my dear viewers, my dear friends, my dear students, and everyone. Welcome to my channel Learning English Speaking. So again, we are here at 9:30 p.m. with the new video. So today's topic is all versus every. All versus every. Learn its usage. इसका यूसेज हम सीखेंगे. दोनों का जो देखते हो मीनिंग इज सेम. ऑल सबके लिए, एवरी सबके लिए. सो ऑल वर्सेज एवरी मीनिंग इज सेम, बट स्टिल देयर आर थ्री मेन डिफरेंस इन द यूसेज. थ्री मेन डिफरेंस आर देयर इन द यूसेज ऑफ ऑल एंड एवरी. अब आप सोचेंगे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस ऑल एंड एवरी, वी कैन से एनीवेयर. नो. फर्स्ट डिफरेंस, first of all we will talk to the first difference, and before that I request you to please subscribe my video if you are not subscribed, like it, share it with a beautiful comment also write. अगर कमेंट नहीं लिख सकते हैं प्लीज शो थंब टू माय वीडियो. सो because these are the things, small things I am telling you. I am not a very knowledgeable person, but still I try to tell you, I try to share with you whatever I know. I want that everyone should be able to speak English nicely. If not fluently, you can speak it as it is needed at that time. क्योंकि आज के समय में, in today's time, English is a must to learn. Wherever you go, in post office, on railway station, in airport, anywhere you go, you need to speak English. Because if you want to go to foreign countries for further studies, still you want to know English. So please छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखिए and you will be able to speak it. तो आइए फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं. ऑल एंड एवरी के यूसेज पे क्या है. ऑल इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन. जब भी हम ऑल को यूज करते हैं उसके बाद हम नाउन का प्लूरल लगाते हैं. डोंट फॉरगेट इट, कीप इट इन योर माइंड. ऑल इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन. प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल आप जानते हो ना, एक वचन बहुवचन. तो ये बहुवचन के साथ लगता है प्लूरल का. एंड एवरी इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन. एवरी आप जब भी लगाएंगे तो एवरी के बाद आप हमेशा सिंगुलर नाउन लगाएंगे, यानी कि एक वचन, बहुवचन नहीं लगाएंगे. मीनिंग दोनों का एक है बट यूसेज में फर्क है. ऑल इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन एंड एवरी इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड नीड्स इंग्लिश बुक. एवरी चाइल्ड, चाइल्ड इज ए सिंगुलर वर्ड, तो एवरी के साथ आई टोल्ड यू सिंगुलर नाउन लगता है. देन जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर, नीड्स हो गया. एस लगाते हैं हम सिंगुलर में, वर्ब प्लस एस या ई एस लगाते हैं हम, तो वो भी सिंगुलर में लगाते हैं. तो एवरी चाइल्ड नीड्स इंग्लिश बुक. और जब ऑल लगाएंगे तो ऑल चिल्ड्रन, अब चाइल्ड नहीं, ऑल के साथ हमें प्लूरल नाउन लगाना है, बहुवचन. चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. तो आप समझिए, ऑल चिल्ड्रन नीड इंग्लिश बुक. हर एक बच्चे को इंग्लिश बुक चाहिए और सब बच्चों को इंग्लिश बुक चाहिए. दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा कि एवरी इज यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन एंड ऑल इज यूज्ड विद द प्लूरल नाउन. नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं. एवरी स्टूडेंट इज हैप्पी. हर एक बच्चा खुश है, हर एक विद्यार्थी खुश है. ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी. अब ऑल के साथ हमने प्लूरल लगा दिया. स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है? स्टूडेंट्स. और वर्ब भी चेंज हो गया. जब प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हमारा वर्ब भी जो है वो प्लूरल में उसके तरह लगेगा. इज एक के साथ लगता है, आर ज़्यादा के साथ लगता है. तो ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी. इज इट क्लियर? नहीं क्लियर है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ समझ में नहीं है. कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए. अगर क्लियर हो गई है तो ठीक है. ऑल स्टूडेंट्स. अब कल मेरा जो वीडियो था उसमें मेरे एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने पूछा, मैंने लिखा था उसमें न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल नेम्स ऑफ द रिलेशंस. तो उसमें मैंने लिखा था ग्रैंड पेरेंट्स. दादा दादी नाना नानी को हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स.
दोनों आ गए उसमें, चाहे दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो। लेकिन आई एम सो हैप्पी टू सी द कमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट और दैट चाइल्ड ऑफ माइन, जिसने उसे लिखा, मैम नाना नानी तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। यस, दिस इज राइट। दादा दादी पैटर्नल होते हैं, नाना नानी मैटरनल होते हैं। बट मैंने वहाँ दोनों को अलग नहीं किया था, एक ही तरह से बता दिया था कि सारे ग्रैंड पेरेंट्स जितने हैं आपके, दादा दादी नाना नानी, उनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। तो उस बच्चे ने कितना थॉरली उसको पढ़ा और उसके बाद उसका जवाब दिया। रियली मैं बता नहीं सकती, मैं तो क्या कहते हैं, इतनी खुशी मुझे हुई और मुझे इतना अच्छा लगा कि बच्चे कितने ध्यान से भी कई बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स भी बहुत अच्छे बच्चों के लगते हैं। लगता है कि बच्चों ने ध्यान दिया, पढ़ा और अपनी भी नॉलेज बताई। सो आई एम सो हैप्पी टू सी, इतने नॉलेजेबल बच्चे भी हैं मेरे व्यूअर्स में। तो चलिए, एवरी स्टूडेंट इज हैप्पी, तो स्टूडेंट सिंगुलर था। ऑल स्टूडेंट, ऑल के साथ प्लूरल लगना है, कभी नहीं भूलना है। ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी, तो इसकी जगह भी आर हो गया, ज़्यादा के लिए आर लगता है, सिंगुलर के लिए इज लगता है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी, सारे स्टूडेंट्स खुश हैं। फिर और एक एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। एवरी सिटी इन इंडिया इज ब्यूटीफुल। अब एवरी के साथ सिटी सिंगुलर लगा, सिटीज नहीं कहा हमने, सिटी का प्लूरल होता है सिटीज। एवरी सिटी इन इंडिया इज ब्यूटीफुल, भारत में हर एक शहर बहुत सुंदर है। जब हमने कहा ऑल सिटीज इन इंडिया, ऑल सिटीज, सिटी का प्लूरल आ गया ऑल के साथ, सिटीज इन इंडिया, फिर ये भी प्लूरल हो गया, आर ब्यूटीफुल। तो वर्ब भी चेंज हो जाता है जब हम प्लूरल नाउन लगाते हैं और या सिंगुलर नाउन लगाते हैं, दोनों में वर्ब भी चेंज होता है। बट एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगाएंगे और ऑल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाएंगे। इस बात को आप कभी नहीं आप भूलेंगे। इतनी देर मैंने लगाई ये बात समझाने में, सो डोंट फॉरगेट इट। कम टू द सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है हमारा? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? ऐसी चीज़ें, द थिंग्स विच वी कैन काउंट, 1 2 3 4 5। पेंसिल है तो ये कितनी, ये और आ गई तो ये कितनी हो गई, 1 2, 2 पेंसिल हो गई, इनको हम काउंट कर सकते हैं। एक और आ जाएगी तो 3 हो जाएगी, तो हम काउंट कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड काउंटेबल थिंग। एंड अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। कैसे नहीं गिन सकते? हम कॉफ़ी, अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ, उसको मैं कॉफ़ी के कप में कैसे गिन लूँगी कि इसमें कितने एलिमेंट है? नहीं गिन सकते। लिक्विड चीज़ें, पानी, आप मनी, मनी तो मनी है, तो 1 2 3 नहीं कर सकते उसका हम। ये ना कहिएगा कि नोट हम गिन सकते हैं, नोट तो सब गिन सकते हैं, बट मनी जो वर्ड है उसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो इस तरह वो अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। और ये एप्पल, पेंसिल, बुक्स, टेबल, ये बॉटल्स, ग्लास, ये सारे जो है काउंटेबल हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या होता है? ऑल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल वर्ड्स। ऑल कहाँ हम लगाएंगे? जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उनके साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाएंगे। और एवरी किसके साथ लगाएंगे? काउंटेबल नाउन के साथ। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल में क्या है? टी, कॉफ़ी, जूस, मनी, एट्सेट्रा। ये सब हमने अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जो कि हम किसके साथ यूज करते हैं? ऑल के साथ। ऑल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर आ जाता है हमारा कैसे अनकाउंटेबल के साथ? आई ड्रैंक ऑल द जूस। अब जितना जूस था मैंने सारा पी लिया, तो ऑल के साथ क्या लग गया? जूस, अनकाउंटेबल नाउन। ही स्पेंट ऑल द मनी, ऑल लग गया मनी के साथ, अनकाउंटेबल चीज के साथ। ऑल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल, ये याद रख लीजिए पक्का। फिर हम क्या, काउंटेबल बुक्स क्या होती, काउंटेबल चीज़ें क्या होती हैं? बुक्स है, एप्पल है, ग्लासेस है, ऑरेंजेस हैं, इन चीज़ों को गिन सकते हैं 1 2 3 4 रख के अपने सामने। तो हम क्या, काउंटेबल के लिए मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं इसमें, आप कर सकते हो। कैसे थे? एवरी एप्पल इज रेड, एवरी एप्पल इज स्वीट, एवरी ग्लास इज, एवरी ग्लास कैन बी यूज टू ड्रिंक वाटर। सारी ग्लास साफ है, कोई भी ग्लास ले सकते हैं। तो एवरी ऑरेंज इज सो स्वीट दैट आई वांटेड टू गेट 1 more। एवरी
ऑरेंज के साथ काउंटेबल के साथ आ गया। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, जो नाउन्स, उनके साथ हम काउंटेबल लगाते हैं जो गिने जाएं, और जो गिने नहीं जा सकती चीज़ें, लिक्विड, जूस, टी, कॉफ़ी, उनके मनी, उनके साथ हम ऑल लगाते हैं। डोंट फॉरगेट इट प्लीज़। थर्ड डिफरेंस आ जाता है। थर्ड मेन डिफरेंस इसमें क्या है? ऑल डे, एवरी डे। अब ऑल डे, एवरी डे, हमेशा जब आप ऑल डे कहेंगे, मीन्स ऑल डे का मतलब क्या होता है? होल डे, मतलब ऑल डे मतलब होल डे, मॉर्निंग से इवनिंग तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग, ऑल डे, पूरा दिन। और एवरी डे क्या होता है? एवरी डे होता है एवरी डे ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी डे ऑफ द वीक। तो एवरी डे एंड ऑल डे दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे क्या है? ऑल डे के लिए हम कहते हैं आई वॉज हेयर ऑल डे, आई वॉज हेयर ऑल डे। तो ये जो ऑल डे हमने बोला उसके लिए हम ऑल डे लगाएंगे। शी वॉज हेयर एवरी डे, शी वॉज हेयर एवरी डे। कैसे, क्यों? मतलब मैं यहाँ, मतलब इफ आई एम हेयर तो मैं कहूँगी मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठी हुई हूँ। और शी वॉज हेयर एवरी डे, वो रोज यहाँ है, मंडे से लेके संडे तक, डेली शी इज हेयर। तो आई एम नॉट हेयर एवरी डे, ये कह सकते हैं। तो एवरी डे जब हम कहेंगे तो उसमें सॉरी, आई वॉज हेयर ऑल डे एंड शी वॉज हेयर एवरी डे। एवरी डे और ऑल डे में फ़र्क है। ऑल डे मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, एंड एवरी डे मीन्स ऑल डेज ऑफ द वीक। क्लियर? जब हम पूरे 7 दिन की बात करेंगे तो हम ऑल लगाएंगे, और जब हम सिर्फ सुबह से शाम तक की बात करेंगे तो हम, सॉरी, सुबह से शाम तक की बात करेंगे ऑल डे, तो हम सिर्फ ऑल डे, ऑल लगाएंगे। और जब हम सारे हफ्ते के दिनों की बात करेंगे, एवरी डे की बात करेंगे, तो एवरी डे ऑफ द वीक हो जाएगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, जब हम सुबह से शाम तक पूरे दिन की बात करेंगे तो ऑल डे कहेंगे उसको हम, और जब हम रोज 7 दिन की बात करेंगे तो हम एवरी डे कहेंगे। इज इट क्लियर? देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। आई वॉज हेयर ऑल डे एंड शी वॉज हेयर एवरी डे, मीन्स शी वॉज हेयर फ्रॉम मंडे टिल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब दिन यही थी। एंड आई वॉज हेयर ओनली ऑल डे, मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल ऑल डे, कहता है कि मैं सुबह से आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल द ओल डे, ऑल डे, मुझे सारा दिन से आपकी कॉल का इंतजार रहा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू एवरी डे, मैं रोज आपको याद करता है, रोज आपके बारे में सोचता। रोज मीन्स रोज, मंडे ट्यूजडे, यानी कि आज मंडे को किया तो ट्यूसडे को नहीं किया, मंडे संडे तक, मतलब एवरी डे आई रिमेंबर यू, थिंक ऑफ यू। फिर आई गो टू स्कूल इन टाइम एवरी डे, देखिए एवरी डे आ गया। मैं स्कूल रोज टाइम से जाता, रोज मीन्स पूरा वीक, पूरा महीना, पूरा साल मैं जाता हूँ स्कूल टाइम से। तो आई गो टू स्कूल इन टाइम एवरी डे। आई रीड ए न्यू बुक एवरी डे, आई नीड ए न्यू बुक एवरी डे, मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक पढ़ी है, रोज पढ़ता हूँ एक नई किताब, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, डेली आई यूज टू रीड ए न्यू बुक। तो ये आपने एवरी डे लगेगा। ही वॉज इन द लाइब्रेरी ऑल डे, फिर हम ऑल पे आ गए। ही वॉज इन द लाइब्रेरी ऑल डे, सुबह से शाम तक वो लाइब्रेरी में ही बैठा हुआ है या बैठी हुई है। ही वॉज इन द लाइब्रेरी ऑल डे, सुबह से शाम तक कहाँ है? वेयर इज ही इज इन द लाइब्रेरी। तो आपने देखा ऑल एंड एवरी का डिफरेंस हमने आपको बताया, ऑल वर्सेस एवरी। तो बहुत आसान था आज का लेसन, लेकिन बड़ा यूजफुल भी था, तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऑल एंड एवरी का मीनिंग एक होता है, बट इसमें 3 डिफरेंस मेन है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑल इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन, एवरी इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। सेकेंड डिफरेंस है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का है। ऑल इज यूज्ड विद द uncountable and every is used with the countable noun. Then third difference is all day and every day. All day means morning till evening and every day means all days of the week. So I think it is very clear. फिर भी अगर still you have any problem
or still you have any confusion, you please write in the comment box. You can ask me. If I'll be able to solve your problem, I will try to solve it. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको अभी बताया भी कि आई एम 75+ एंड आई वॉन्ट to share my whatever knowledge, little knowledge I have with you all. Only aim of my life is, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक पढ़ाया बच्चों को. नाउ अगेन आई वॉन्ट टू डू समथिंग. आई डोंट वॉन्ट टू सिट आइडल, सारा दिन बैठे रहो सुबह से शाम तक और बस कुछ ना. आई वॉन्ट टू डू समथिंग कॉन्क्रीट, समथिंग सॉलिड, समथिंग यूजफुल टू द सोसाइटी. Please cooperate with me. See it. Tell me where I am wrong, where you have not learned something. We will be solving together every problem. ठीक है, फिर मिलते हैं in the next video. Till then, bye bye. Subscribe, like करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप. That gives me motivation. मैंने आपको बताया मुझे मोनेटाइजेशन करके पैसा कमाने का I have no aim at all. So please do whatever I'm telling you and follow whatever I'm teaching you. Okay, bye bye. फिर मिलेंगे. Be happy, healthy always.